सो हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ कुमार और आज हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर से एक ऐसे सेक्शन को पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 10वीं के पेपर साइंस के पेपर में 5 नंबर का कम से कम सवाल इससे पूछा ही जाता है और वो टॉपिक है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शन को देखेंगे इसमें। ठीक, हमारा जो पहला रिएक्शन है वो है कंबस्शन। कंबस्शन में क्या होता है कि कार्बन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो CO2 हीट एंड लाइट रिलीज होता है। ठीक, आपको ये चीज़ याद रखना है। और जब कार्बन कंपाउंड को, जैसे ये मीथेन हो गया, इसको जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया जाएगा तो CO2 H2O भी साथ में निकलेगा और हीट एंड लाइट। तो आपको याद रखना है कि जब कार्बन को बस हीट किया जाता है तो CO2 और हीट और लाइट निकलता है, और जब हाइड्रोजन वाला कंपाउंड साथ आ जाए, कार्बन हाइड्रोकार्बन आ जाए, ठीक, तो उसमें एक एक्स्ट्रा H2O भी निकलता है। ठीक, तो इसको याद करने का तरीका यही हो सकता है कि कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CO2 और हीट एंड लाइट देगा, और जहाँ देखिए ऐसे ही कार्बन के साथ हाइड्रोजन आ जाएगा तो साथ में हमारा H2O भी निकलेगा। ठीक, दूसरा अगला है हमारा रिएक्शन, ये है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। पिछला वाला भी हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही था क्योंकि ऑक्सीजन गेन कर रहा था कार्बन। यहाँ भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है, लेकिन ये ऑक्सीडेशन थोड़ा अलग तरह का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसमें सबसे पहले आपको देखिए, रिएक्शन को याद रखने के लिए सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि ये KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या करता है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक, और ये क्या करेगा, अल्कोहल को डायरेक्टली ऑक्सीडाइज कर देगा एसिड में। ठीक, यहाँ देखिए अल्कोहल का नाम क्या होगा, यह इथेनॉल। 2 कार्बन है और OH ग्रुप है तो इसका नाम इथेनॉल, और यहाँ देखिए ये बनेगा हमारा एसिटिक एसिड, और ये ऑक्सीडाइज करेगा कौन, ऑब्वियस सा बात है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेगा। और चूंकि हमारा पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये तुरंत अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, तो नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है वो है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है कि कंपाउंड से कोई नया चीज आके जुड़ जाए। ठीक, जैसे हम लोग यहाँ देखेंगे कि यहाँ कंपाउंड अल्कीन से, ठीक है, 2 हाइड्रोजन का एटम आके अटैच हो जाएगा, इसीलिए इसको एडिशन रिएक्शन कहा गया है। और यहाँ देखेंगे कि यहाँ डबल जो बॉन्ड था वो बॉन्ड सिंगल हो गया है और 2 नया चीज, 2 हाइड्रोजन यहाँ आके अटैच हो गया है, इसीलिए इसको एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। और ये रिएक्शन को वही फॉलो करता है जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो, यानी जिसके पास डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो उसके मॉलिक्यूल में। ठीक, और ये हाइड्रोजनेशन, इस रिएक्शन को हम लोग हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। हाइड्रोजनेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन का एडिशन होता है। ठीक, और इस रिएक्शन में देखिए हमारा ये है अल्कीन। ठीक, इसमें हाइड्रोजन ऐड किया गया है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक, ये कैटलिस्ट क्या होते हैं कि कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को या तो बढ़ाते हैं नहीं तो घटाते हैं। जो कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ाएं उन्हें पॉजिटिव कैटलिस्ट, और जो कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को घटा देते हैं उन्हें निगेटिव कैटलिस्ट कहा जाता है। ठीक, तो ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है अल्कीन या अल्काइन में तो ये बन जाता है हमारा अल्केन। ठीक, और इस रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन भी कहा जाता है क्योंकि ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक, और इसका इंडस्ट्रियल यूज देखेंगे हम लोग कि इंडस्ट्री में वेजिटेबल ऑयल को लंबे समय तक स्टोर करके रखने के लिए, उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि हम लोग अगर वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजनेट करेंगे तो ये कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन में चेंज होता है और वो सॉलिड फॉर्म का होता है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। तो जैसे ये सॉलिड फॉर्म में होता है यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक, और दूसरा इसको स्टोर भी किया जा सकता है लंबे समय तक, ये खराब भी नहीं होता है। ठीक,
लेकिन ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक। और वेजिटेबल ऑयल जो होता है वो हमारे हेल्थ के लिए हेल्दी होता है। तो एज़ कम्पेयर टू वेजिटेबल ऑयल, ये हमारा जो अल्केन हाइड्रोजनेट करके बनाया जाता है वो बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, ठीक। तो नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है वो है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले आपको याद रखना है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही फॉलो करेगा, ठीक ठीक। और सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? किसी का जगह ले लेना, यानी कोई नया मॉलिक्यूल आएगा और किसी एटम को हटा करके खुद सब्स्टिट्यूट हो जाएगा उसकी जगह पे, ठीक। तो ये रिएक्शन जनरली अल्केन फॉलो करता है, ठीक, जिसमें कोई भी बॉन्ड खाली नहीं होता है, सारे बॉन्डेड होते हैं, ठीक। और इस रिएक्शन में क्या होता है कि सनलाइट के प्रेजेंस में जब क्लोरीन प्रोवाइड किया जाता है अल्केन को, तो क्या किया जाता है, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। देखिए इनिशियली क्या था, यहाँ चारों हाइड्रोजन था, अब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमारा क्लोरीन आ गया है। और ये रिएक्शन हुआ है सनलाइट के प्रेजेंस में, याद रखिएगा। कभी कभी सनलाइट को HNU से भी दिखाया जाता है, ठीक। इस रिएक्शन का एक और यूज है कि क्लोरोफॉर्म भी इसी से बनाया जाता था, ठीक। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा मीथेन है, ठीक, और इसको क्लोरीन एक्सेस में सप्लाई किया जाए। क्लोरीन जब एक्सेस में सप्लाई किया जाता है तो हमारा बन जाता है CHCl3, यानी 4 हाइड्रोजन में से 3 हाइड्रोजन को क्लोरीन रिप्लेस कर देता है और साथ में HCl भी निकलता है, ठीक। और ये जो बनता है इसको कहा जाता है क्लोरोफॉर्म। और ये ट्रैंकुलाइजर का काम किया करता था। ऑपरेशन से पहले पेशेंट को जो बेहोश किया जाता है इनिशियल डेज में इसी का इस्तेमाल किया जाता था, ये क्लोरोफॉर्म। इसका फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा CHCl3, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा इथेनॉल का प्रॉपर्टीज। ये भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक, इससे सवाल पूछा ही जाता है, ठीक। तो सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोग सबसे पहले याद रखेंगे कि ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर, ये सबको पता होता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा कि एक्टिव इंग्रेडिएंट के रूप में यूज होता है। जितना भी अल्कोहलिक ड्रिंक है सब में एक्टिव इंग्रेडिएंट, ठीक है, यानी मुख्य सामग्री के रूप में इसी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ये सॉल्वेंट के रूप में भी यूज होता है मेडिसिन में, ठीक, जैसे टिंचर ऑफ आयोडीन हो गया, कफ सिरप हो गया, इनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये पानी में भी सॉल्युबल होता है, पानी में किसी भी रेशियो में मिलाइए ये सॉल्युबल होता है। और प्योर इथेनॉल के इंटेक से, ठीक है, काफ़ी लिथल परिणाम हो सकता है बॉडी पे, इसीलिए यू शुड नॉट इनटेक प्योर इथेनॉल, ठीक। नेक्स्ट है हमारा इथेनॉल का केमिकल रिएक्शन। इथेनॉल कौन कौन से केमिकल रिएक्शन को फॉलो करता है, ठीक। तो सबसे पहला आपको याद रखना है सोडियम वाला रिएक्शन विद सोडियम। इस रिएक्शन में देखो, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट हम कैसे बनाएंगे, सोडियम लिखेंगे, इथेनॉल लिखेंगे, और इथेनॉल का जो ये हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन होता है एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन होता है। और सोडियम कुछ नहीं करेगा, उसी एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। देखिए उसी एसिडिक हाइड्रोजन को क्या किया गया है, रिप्लेस किया गया है, और हमारा बना है प्रोडक्ट सोडियम इथॉक्साइड, ठीक। और साथ में हमारा हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होता है, ठीक। ये पूछा भी जाता है बार बार एग्जाम में, तो आपको ये ध्यान में रखना ही रखना है, ठीक। और यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है और सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है, यानी O और Na के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक नेचर का होता है। और बाकी जो बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन के बीच का, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का, वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है। बस ये बॉन्ड O माइनस और Na प्लस का बीच का जो बॉन्ड होगा वो आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक। हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर का लॉस, ठीक। और यहाँ डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है कॉन्क H2SO4, यानी ये वाटर निकालने का काम करता है, मॉलिक्यूल से वाटर निकालेगा, ठीक। जैसे यहाँ देखा जाए कि हमारा इथेनॉल का
स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से H निकाल लिया जाए और यहाँ से OH निकाल लिया जाए तो हमारा बाहर वाटर आ गया है, देखिए। और ये काम किया कौन? डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो कि है कॉन्क H2SO4, ठीक। और यहाँ देखिए दोनों एक एक बॉन्ड लूज किया है तो कार्बन कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड बन जाएगा और हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो इथीन हो जाएगा। समझ आए आपको प्रोडक्ट कैसे बनाना है? एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा कार्बन से और दूसरे कार्बन से OH निकल जाएगा और H2O बाहर आ जाएगा और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और हमारा प्रोडक्ट इथीन बन जाएगा, ठीक। इसको आप डायरेक्टली याद रख सकते हो कि हमारा कॉन्क H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकालेगा, ठीक। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।